4 स्पीशीज हैं। एक है ओडेंटोटर्म्स, जिसकी हम अभी पहले भी मैंने बोला है कि हम लोग उसकी स्टडी करेंगे। सेकंड है हमारे पास माइकोटर्म्स, थर्ड है लेप्टोटर्म फ्लेचरी और फोर्थ है यूटेरमस हेमी। अब हम जब होस्ट प्लांट की बात करते हैं कि इसके होस्ट प्लांट कौन कौन से हैं, पहले बताया ये पॉलीफेगस है। पॉलीफेगस मीन्स बहुभक्षी है, ये बहुत सारे अनाज या फसलों को खाता है। तो होस्ट प्लांट में जो इसका फेवरेट फूड है या उसके जो फेवरेट प्लांट्स हैं, फेवरेट फसलें हैं, वो कौन कौन सी हैं जिनमें ये अधिक अटैक करते हैं। गन्ना, जो गेहूं, कपास, मूंगफली, मिर्च, आम एक्सेट्रा पर ये अधिक अटैक करता है। सूखे और ग्रीन प्लांट जिसमें सेलुलोज प्रेजेंट होता है, जैसे कि हम जो सूखे घास या जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं जिनमें क्या पाया जाता है, सेलुलोज। ऐसे क्या होता है, जब हम लकड़ी में देखते हैं हमारे घरों में भी दीमक लगी होती है, टर्माइट का अटैक होता है। तो वो भी क्या है, जहाँ पर सेलुलोज की अधिकता होगी या सेलुलोज प्रेजेंट होता है, वहाँ पर टर्माइट का अटैक होता है या टर्माइट वहाँ पर अपना घर बनाते हैं। भंडारित और एकत्रित अनाजों को भी नुकसान पहुँचाते हैं, ये हमें पता ही है। हम ये हमारे लाइफ में लाइव देखने वाले एग्जांपल्स हैं टर्माइट या जिसको दीमक कहते हैं। हमारे घरों में भी या कुछ ऐसी जगह जहाँ पे लकड़ी पड़ी हो कोई, तो वहाँ पे ये दीमक बहुत आसानी से दिखाई देती है। जब डैमेज की बात करते हैं तो डैमेज में निम्फ और एडल्ट, जो उसके शिशु और प्रौढ़ है, वो दोनों ही क्या करते हैं, फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं या हानिकारक होते हैं। अब क्या होता है, जब प्लांट्स की पैदावार या प्लांट जब उगने शुरू होते हैं तो तभी से ही दीमक का अटैक होता है। और दीमक का अटैक कहाँ होता है, मिट्टी में। तो जड़ों को ये खोखला बना देते हैं जिससे प्लांट की ग्रोथ नहीं हो पाती। और इसका दीमक का अटैक कहाँ होता है, जहाँ पे शुष्क वातावरण या सूखे स्थान होते हैं, क्योंकि पानी, जहाँ पानी की अधिकता होती है वहाँ पर टर्माइट सरवाइव नहीं कर सकता। तो जहाँ पर पानी की अधिकता रहेगी वहाँ पर टर्माइट का अटैक बहुत ही कम होता है। जहाँ सूखे स्थान है या जहाँ पर पानी की कमी है, उन स्थानों पर टर्माइट का अटैक अधिकता से होता है। और फ्रूट प्लांट्स जो होते हैं, फलों के जो प्लांट्स हैं, फलों के पौधे हैं, उन पर टर्माइट का अटैक अधिक होता है। और टर्माइट का अटैक रात के समय में होता है, दिन के समय ये छुप कर रहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लाइफ साइकिल की। तो लाइफ साइकिल में क्या हमारे पास 3 स्टेजेस। फर्स्ट एग से हैचिंग के बाद क्या बनता है, निम्फ, और निम्फ से मेटामॉर्फोसिस के बाद क्या बनता है, एडल्ट, या निर्मोचन अवस्था के बाद बनता है एडल्ट या प्रौढ़। एग की बात करते हैं। एग जब एग लेइंग होती है टर्माइट में, तो वो कहाँ से होती है, उससे पहले एक नॉप्टियल फ्लाइट या उसे मैथुन उड़ान कहते हैं। मेल व फीमेल दोनों ही रेनी सीजन में इस उड़ान को भरते हैं या ये उड़ान में उड़ते हैं, जिसमें क्या होता है, ये इनकी जो उड़ान है वो फर्स्ट और लास्ट ही होती है। एक ही बार ये उड़ान भरते हैं और कॉपुलेशन के बाद दोनों के जो पंख है, मेल और फीमेल के दोनों के पंख गिर जाते हैं। दोनों के पंखे जब गिर जाएंगे, पंख गिरने के बाद वो क्या होता है, जमीन पर गिर जाते हैं। मेल और फीमेल जमीन पर गिरने के बाद गहराई में जाकर घर बनाते हैं। और ये जो मेल व फीमेल जिन्होंने नॉप्टियल फ्लाइट की थी या मैथुन उड़ान भरी थी, वो क्वीन और किंग में चेंज हो जाते हैं या उन्हें राजा या रानी कहा जाता है। अब जब एग की बात आती है, तो जब रानी के पेट के अंदर एग या अंडे इकट्ठे होने लगते हैं, जिससे उसका क्या होता है, पेट फूला हुआ नजर आता है। ये रानी या ये क्वीन जो होती है, पंख विहीन इंसेक्ट, वो क्या है, 300 से लेकर 20,000 तक अंडे एक दिन में देते हैं। और फेवरेबल जब कंडीशंस होती हैं तो 40,000 तक एग लेइंग की जाती है। और इनकी हैचिंग टाइमिंग क्या होती है, 20 to 90 डेज में ये एग्स
हैचिंग करते हैं। ये एग की हैचिंग का टाइमिंग क्या है 20 to 9। आप तो माइक नहीं लगाते ना। बात करते हैं निम्फ की। निम्फ कैसा होता है, वाइट या येलो कलर का और 1 mm लंबा। और ये इसका जो फूड है वो क्या होता है, किंग और क्वीन का जो वेस्ट मटेरियल है, जो एक्स्ट्रा है, उसको ये खाते हैं। और 6 to 13 मंथ में कितने मेटामॉर्फोसिस करते हैं, कितने निर्मोचन करते हैं, 4 से 10, मतलब 4 से लेकर 10 तक निर्मोचन होते हैं। उसके बाद जो है क्या बनते हैं, एडल्ट वर्कर, सैनिक, विंग्स वाले मेल एंड फीमेल्स, जो क्या होते हैं बाद में क्या बनते हैं, हमारे पास राजा रानी भी बनते हैं। और इसमें सबसे अधिक कौन पाए जाते हैं, वर्कर। ठीक है सर। अब सब क्या है कि जब एडल्ट की बात करते हैं तो बच्चा एडल्ट क्या है, इसका सोशल इंसेक्ट। सोशल इंसेक्ट में क्या होता है, एक तो काम का अलग अलग कामों के लिए अलग अलग इंसेक्ट्स बांटे गए हैं। जैसे वर्कर्स क्या होते हैं, एक तो अधिक संख्या में पाए जाते हैं, और सेकंड ये क्या होते हैं, बांझ या स्टेरलाइन होते हैं, जो कि टोटल पॉपुलेशन का 80 to 90% भाग बनाते हैं। साइज में छोटे होते हैं और इनका काम क्या होता है, पोषण करना और घर को बनाना, मेकिंग ऑफ हाउस, घर को बनाना इनका काम होता है। सैनिक का काम क्या होता है, नाम से पता चलता है। सैनिक क्या हुआ, जो हमारी रक्षा करता है, जो प्रोटेक्शन करता है। तो सैनिकों का काम क्या होता है कि खतरों से या एनिमी से प्रोटेक्शन करना। टोटल मेंबर का या टोटल जो सदस्य हैं उनका 3 से 5% क्या होते हैं, सैनिक। ये भी कैसे होते हैं, ये भी स्टेरिलाइज होते हैं, ये भी बांझ होते हैं। मीन्स कि जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं वो कौन होते हैं, सिर्फ किंग और क्वीन। मेल और फीमेल 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टाइप है कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म और सेकंड हमारे पास है कॉलोनाइजिंग फॉर्म। फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री और सेकंड हमारे पास है कॉलोनाइजिंग। फर्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म, जो क्या होते हैं, विंगलेस मेल या पंखविहीन मेल और फीमेल होते हैं और संख्या में सैकड़ों में पाए जाते हैं। सेकंड जो हमारे पास फॉर्म है वो कॉलोनाइजिंग फॉर्म, रेनी सीजन में पैदा होते हैं और इनमें क्या होते हैं, दो जोड़ी पंख होते हैं और ये क्या होते हैं, किंग और क्वीन में चेंज होते हैं। कौन से वाले होते हैं जो कॉलोनाइजिंग फॉर्म में बनते हैं, वो रेनी सीजन में पैदा होते हैं और किंग और क्वीन में यही वाले इंसेक्ट चेंज होते हैं। अब जब आप बात करते हैं कंट्रोल की, तो सिंपल सी बात है कि जब पानी की कमी होती है वहां पर दीमक का अटैक ज़्यादा होता है या दीमक अधिक पाई जाती है। तो हमें क्या है, जो फसल है, जो क्रॉप है, उनको रेगुलर पानी देना चाहिए और कहीं पे भी अवशेष नहीं छोड़ने चाहिए। कच्चे गोबर में दीमक निवास करती हैं या दीमक कच्चे गोबर के पास अपना घर बनाते हैं। तो वो जो ग्रुप्स हैं वो दीमक के ना हो, इसलिए क्या करना चाहिए, कच्चे गोबर का यूज़ नहीं करना चाहिए। खाद के रूप में बनने के बाद ही उसको खेतों में डालना चाहिए। और जो ये आपके सामने दिया हुआ है कि गेहूं की बुआई से पहले उसके सीड्स को किस प्रकार ट्रीटमेंट करना चाहिए, 24 आवर्स पहले क्लोरोपायरिफाइस 20 EC की 400 ml मात्रा 5 लीटर वाटर में मिलाते हैं और 40 kg सीड्स को 24 आवर्स पहले उससे ट्रीट करके अगर आप बुआई करते हैं तो उसमें टर्माइट का प्रकोप नहीं होता या टर्माइट का अटैक नहीं होता। इसी प्रकार इंसेक्टिसाइडल बैरियर बनाने चाहिए। इस प्रकार कुछ ये हमारे पास यूजेस हैं, ये हमारे पास का काम है जिनके करने से हम इस दीमक के अटैक या दीमक से होने वाले नुकसानों को कंपैरेटिवली कम कर सकते हैं।